In this video, we are going to study about the small and large volume parenterals. First of all, we should know what are the parenteral dosage forms. So, parenteral dosage forms are those dosage forms that require needle for the insertion in the human body. ठीक है, मेन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो यही रहता है कि हम निडल के थ्रू किसी पेशेंट को कोई ड्रग अगर दे रहे हैं, डोजेज फॉर्म दे रहे हैं, तो उसको हम बोल रहे हैं पेरेंट्रल रूट. ओके, अब ये पेरेंट्रल रूट डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में भी हो सकता है या फिर अदर रूट से भी हो सकता है. Now let's start. The term parenteral is derived from a Greek word that is para, which means outside, and enteron, that is intestine. ठीक है, मतलब उसका उसमें इंटेस्टाइन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होने वाला है, हम दूसरे रूट से उस ड्रग को दे रहे हैं. इंटेस्टाइन का उसमें रोल प्ले नहीं होगा, ना ही फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा. डायरेक्टली जो हमारी ड्रग है वो एक्शन शो करेगी. पेरेंट्रल्स आर स्टेराइल सोल्यूशन और सस्पेंशन ऑफ ड्रग इन एक्वस और ऑयली व्हीकल. पेरेंट्रल ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड डायरेक्टली टू द वेन्स, मसल्स और अंडर द स्किन इन द स्पेशलाइज्ड टिश्यूज लाइक स्पाइनल कॉर्ड. एक हम पहले ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमारे स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स क्या हैं और लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स क्या हैं. ठीक है, स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स हैं this means injections or preparations that are packed in a container of 100 ml or less. ठीक है, अगर हम उसको 100 ml की क्वांटिटी में या फिर उससे कम क्वांटिटी में दे रहे हैं तो वो हो गए हमारे स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स. लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स में रहता है हमारा जो क्वांटिटी है वो 100 ml से ज़्यादा होगी. ठीक है, नाउ जो हमारे स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स हैं दे आर सप्लाइड इन द सिंगल और मल्टीपल डोजेज. इसको हम सिंगल भी दे सकते हैं डोज में और मल्टीपल डोजेज में भी दे सकते हैं, पर इसे हमें सिंगल डोज में देना रहता है लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स को. सिंगल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स आर यूज टू डिस्पेंस मोस्ट ऑफ द ड्रग्स. दे आर जनरली प्रोवाइड्स इलेक्ट्रोलाइट्स न्यूट्रिशन टू द बॉडी. ये हम ज़्यादातर ड्रग्स में यूज़ करते हैं स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स. हाउएवर जो हमारे लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स हैं यूजुअली हम उन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स या दूसरी तरह का न्यूट्रिशन बॉडी को देने के लिए यूज़ करते हैं. नाउ इसके एग्जाम्पल्स आ गए हमारे एम्प्यूल्स हो गए, वाइल्स हो गए. फॉर एग्जाम्पल फॉर लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स आते हैं हमारे नॉर्मल सेलाइन. ठीक है, इसमें जो हमारे स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स हैं इसमें वी हैव सोल्यूशन, सस्पेंशन, इमल्शंस, इवन ड्राई पाउडर्स. हाउएवर लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स इन्वॉल्व हाइपर एलिमेंटेशन सोल्यूशन, कार्डियोलपेजिक सोल्यूशन, पेरिनिटोलियल डायलिसिस सोल्यूशन, पेरिटोनियल डायलिसिस सोल्यूशन या फिर हमारे इरिगेटिंग सोल्यूशंस. ओके, सो दीज आर सर्टेन एग्जांपल्स और ओवरव्यू ऑफ द स्मॉल एंड लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल एंड फॉर्मुलेशन कंसिडरेशंस फॉर देम. सबसे पहले आता है हमारा एक्वस व्हीकल. उसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है वाटर फॉर इंजेक्शन. दैट इज हाईली प्योरिफाइड वाटर फॉर इंजेक्शन प्रिपरेशन विच विल बी सब्सिक्वेंटली स्टेरिलाइज्ड. ठीक है, यूएसपी रिक्वायरमेंट्स में क्या होता है हमारा 10 ppm से ज़्यादा, मतलब 10 ppm जो है हमारी पार्ट्स पर मिलियन लिमिट है उससे ऑफ टोटल सॉलिड्स. पीएच रहता है इसका 5 to 7. वाटर फॉर इंजेक्शन मे बी प्रिपेयर्ड बाय ईदर डिस्टिलेशन और बाय रिवर्स ऑस्मोसिस. इट इज स्टोर्ड इन केमिकली रेजिस्टेंट टैंक. ठीक है, मतलब इनर्ट बिल्कुल एटमॉस्फेयर में इसको रखा जाता है. बैक्टीरियोस्टेटिक वाटर फॉर इंजेक्शन आता है हमारा नेक्स्ट एक्वस व्हीकल. This type of water is used for making parenteral solution prepared under the aseptic condition and not terminally sterilized. It need to meet USP sterility test. It contain an added bacteriostatic agent when in container of 30 ml or less. ठीक है, next we have the sterile water for injection. इसमें होता है it contain one or more suitable bacteriostatic agent. Multiple dose containers not exceeding 30 ml. They are permitted to contain higher levels of solid than water for injection because of possible leaching. They are used to wash wounds, surgical incisions या फिर body tissues. Next we have the water miscible vehicles. The number of solvents that are miscible with water has been used as a portion of a vehicle primarily to affect solubility of drugs and to reduce the hydrolysis. For example, ethyl alcohol, liquid propylene glycol. ड्रग में आती है हमारा, ड्रग क्या होता है हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट. अब जो ड्रग है वही तो हम मेनली ऐड करेंगे ताकि हमें कोई डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन या थेरेप्यूटिक एक्शन देखने को मिले. नेक्स्ट वी हैव अदर एडिटिव्स. इसमें हमारे आते हैं एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स, बफर्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, सर्फेक्टेंट्स, टोनिसिटी एजेंट्स, चिलेटिंग एजेंट्स, बल्किंग एजेंट्स या फिर सस्पेंडिंग एजेंट्स. तो ये सारे तो हमें पता ही है. अब इसके आप एक या दो एग्जाम्पल पर्टिकुलरली लर्न कर सकते हैं ताकि एग्ज़ाम में लिखने के लिए आपको कंटेंट रहे आपके पास. नाउ
अब इसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, सबसे पहले जो हमारे कंटेनर्स, क्लोजर्स और इक्विपमेंट्स हैं उनकी क्लीनिंग होती है, फिर हम मटेरियल्स को कलेक्ट करते हैं, फिर हम पेरेंटल प्रोडक्ट्स को प्रिपेयर करेंगे, फिर उसका फिल्ट्रेशन होगा, फिर हम जो प्रिपेयर्ड मतलब जो हमारी प्रिपेयर्ड फॉर्मुलेशन है उसे हम फिल करेंगे कंटेनर में, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी वो स्मॉल वॉल्यूम है या लार्ज वॉल्यूम है, मतलब उस जो पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन के वॉल्यूम के अकॉर्डिंग उस साइज़ के कंटेनर्स को हम पैक करेंगे, फिर सील करेंगे, फिर स्टेरिलाइज करेंगे, फिर हम उसका इवैल्यूएशन परफॉर्म करेंगे एंड देन वी विल बी लेबलिंग इट एंड पैकिंग इट, और उसके बाद वो हमारा चला जाएगा इन मार्केट। Now let's see what are the evaluation parameters of the small volume and large volume parenterals. First parameter is the sterility testing. A good manufacturing practice microbiology testing requirement used to convert sterile products do not contain any viable microorganism before release and the patient administration. ठीक है, तो स्टेरिलिटी बेसिकली क्या होती है कि किसी भी तरह का कोई माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हो, तो माइक्रोबियल ग्रोथ फ्री बनाने के लिए हम पहले स्टेरिलाइज करते हैं किसी भी चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट इज द क्लैरिटी टेस्ट। इसमें होता है इट इज़ अ टेस्ट टू चेक द पर्टिकुलेट मैटर इन सैंपल। इसमें क्या होता है, ट्रांसपेरेंट और वाइट पार्टिकल्स ऑब्जर्व करे जाते हैं ब्लैक बैकग्राउंड के अगेंस्ट एंड ब्लैक और डार्क पार्टिकल्स अगेंस्ट वाइट बैकग्राउंड। ठीक है, दोनों तरह से हम इसको चेक करते हैं और किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा पर्टिकुलेट मैटर नहीं होनी चाहिए। Next is the leakage test. It is a procedure that inspectors use to determine whether an object or a system is functioning within specified leak limit or not. ठीक है, इसमें क्या होता है, filtration of sample through a membrane filter of porosity 0.22 micron and diameter 47 millimeter. The filtration is assessed under vacuum. After filtration completion, the membrane is cut into two halves and is placed in two tubes containing FTM SCDM medium. नेक्स्ट इज द पायरोजन टेस्ट। पायरोजन क्या होते हैं, कोई भी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, तो हमारा जो फॉर्मुलेशन है उसमें किसी तरह का कोई पायरोजन नहीं होने चाहिए, तो उसके लिए भी हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आर द एसेज, जो हम डिफरेंट ऐसे है वो परफॉर्म करते हैं टू इवेलुएट द स्मॉल एंड लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स।